गुड मॉर्निंग। भारतीय दंड संहिता का जो चैप्टर अपन पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसी श्रृंखला में आज अपन डकैती पे डिस्कस करेंगे। डकैती की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 391 में दी गई। डकैती क्या है? डकैती सामान्य अपन समझे तो डकैती लूट है, लेकिन जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं तो उसको डकैती कहा जाता है। यानी डकैती के अपराध के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति होने आवश्यक है? 5। सेक्शन 391 ऑफ द आईपीसी में जो डकैती की परिभाषा दी गई वो निम्नानुसार है। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं, या जबकि वो व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वह व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसी लूट किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिला के 5 या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है तो वो डकैती का अपराध कार्य करते हैं। अर्थात डकैती जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट या लूट का प्रयत्न करते हैं तो वो डकैती का अपराध कारित करते हैं। अर्थात डकैती के अपराध के लिए कम से कम कितने व्यक्ति की आवश्यकता है? न्यूनतम 5 व्यक्ति तो होने चाहिए। और वो 5 व्यक्ति क्या करते हैं? लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, या उसको लूट को करने या प्रयत्न करने में जो व्यक्ति संयुक्त होकर इस प्रकार के कार्य में मदद करते हैं, कुल मिलाकर उनकी लूट करने या करने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर यदि 5 या 5 से अधिक है तो वो लूट का अपराध कारित करते हैं। अर्थात डकैती के अपराध के लिए आवश्यकता क्या है? न्यूनतम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। वो व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं, या इस प्रकार संयुक्त हुए व्यक्ति इस प्रकार के लूट या लूट के प्रयत्न में किसी भी प्रकार से अगर यदि मदद करते हैं तो वो व्यक्ति इस प्रकार डकैती का अपराध कारित करते हैं। यदि इस प्रकार व्यक्तियों की संख्या 5 से कम है तो वो डकैती का अपराध कारित नहीं करते। जैसे केस टू रामेश्वर सिंह बनाम वर्सेज स्टेट AR 1956, सुप्रीम कोर्ट 44। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया। इस मामले में क्या हुआ कि 6 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को साक्ष्य की मतलब बनी बनाई बात गूढ़ साक्ष्य के आधार पर की कमी के आधार पर उनको बरी कर दिया। तो फिर जो शेष 3 थे उनको भी डकैती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। क्योंकि डकैती के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 5। अर्थात डकैती का अपराध तब कारित होता है जब कोई व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं, लूट करने का प्रयत्न करते हैं, या इस प्रकार के लूट या लूट करने के प्रयत्न में मदद करते हैं और उन व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक है तो वो तब डकैती का अपराध कारित होता है। ये परिभाषा सेक्शन 391 आईपीसी में दे रखी है। अर्थात ये लूट का वर्तन अपराध का रूप है। लूट और लूट के साथ लूट करने वाले व्यक्ति न्यूनतम कितने? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, तो वो डकैती का अपराध कारित करते हैं। अब डकैती के लिए क्या दंड है? डकैती के लिए दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 395 में उल्लिखित है। डकैती के लिए दंड आजीवन कारावास या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अर्थात डकैती के लिए आजीवन कारावास या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 396 में हत्या से डकैती, जब डकैती की जाती है और उसमें हत्या के साथ डकैती की जाती है तो उसके लिए दंड के प्रावधान सेक्शन 396 में किए गए। उसके लिए क्या दंड है? मृत्यु। जिन अपराधियों के लिए मृत्यु के प्रावधान उनमें से एक सेक्शन 396 में हत्या से डकैती की जाती है तो उसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी 396 में मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। कब? जब हत्या से डकैती की जाती है तो उसके लिए मृत्यु, आजीवन कारावास या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सके और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
सेक्शन 397 में जब डकैती मृत्यु या घोर उपति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती की जाती है तो उसके लिए क्या दंड होगा, इसके प्रावधान सेक्शन 397 में की क्या है, उसके लिए क्या दंड की व्यवस्था है। जब मृत्यु या घोर उपति कारित करने के प्रयत्न के साथ कोई लूट या डकैती की जाती है तो उसके लिए दंड 7 वर्ष से कम नहीं होगा, यानी यहाँ न्यूनतम बता रखा है कितना होगा, 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, 7 वर्ष से अधिक ही होगा। सेक्शन 398 में जब घातक आयुधों से सुसज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न किया जाता है तो उसके लिए क्या दंड होंगे, इसके बारे में प्रावधान की। इसके लिए भी वही है, तो दंड न्यूनतम दंड की बात की गई कि 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं है। सेक्शन 399 भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जहाँ डकैती के लिए तैयारी के लिए क्या दंड हो उसके बारे में उपबंध किया। सामान्यतः अपराध का जब अपन अपराध के 4 चरण होते हैं, आश्य, प्रयत्न, आश्य, तैयारी, प्रयत्न और अपराध का पूर्ण होना। तैयारी सामान्यतः दंडनीय नहीं होते। सेक्शन 3 सेक्शन आईपीसी को लिखित है जिनमें ही तैयारी को दंडनीय में, उनमें से एक सेक्शन है 399, डकैती करने के लिए तैयारी करना। अतः यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता है, केवल तैयारी ही, जब डकैती के लिए तैयारी के लिए दंड के प्रावधान किए गए कौन सेक्शन में, 399 में। क्या दंड होगा, जब डकैती के लिए तैयारी करेंगे तो उसके लिए दंड होगा कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अर्थात सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी डकैती की तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया। कितने साल का दंड होगा, कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 400 में डाकुओं की टोली का होना, कुछ डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड की क्या व्यवस्था, आजीवन कारावास या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से। सेक्शन 401 में चोरों की जो टोली उसका सदस्य होने के लिए दंड की व्यवस्था की गई, वो भी कठिन कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से। सेक्शन 402 में डकैती करने के प्रयोजन के लिए जो एकत्रित होंगे उनके लिए दंड के प्रावधान किए गए, जो कठिन कारावास 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाए। अर्थात सेक्शन 391 में डकैती की परिभाषा दी गई है और 395 से लेकर सेक्शन 402 तक डकैती के लिए दंड के प्रावधान किए गए। सेक्शन 391 में डकैती की जब हम परिभाषा का विश्लेषण करते हैं तो यह है कि डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होना आवश्यक है, और वो 5 व्यक्ति संयुक्त होकर क्या करते हैं, लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं, या ऐसी लूट या लूट के प्रयत्न में ऐसे जो व्यक्ति संयुक्त होकर किसी भी प्रकार से मदद करते हैं तो वो डकैती का अपराध कारित करते हैं। ऐसा ही रामेश्वर सिंह बनाम स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित केस है, उसमें ये डिसाइड किया कि डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होना आवश्यक है, और वो व्यक्ति मिलकर जब लूट करते हैं, लूट का प्रयत्न कारित करने पर ही उनको डकैती के लिए दंडित किया जा सकता है। और डकैती के सेक्शन 309 में जो दंड की व्यवस्था है वो डकैती लूट से वर्तम रूप है, इसलिए इसके लिए आजीवन कारावास या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सके और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। थैंक्स।